मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और ये सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण सत्र है। विंटर सेशन लास्ट है, उसके बाद जो बजट सत्र आएगा वो टेम्पररी होता है, कुछ एक आध हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए कुल होता है, क्योंकि उसमें सरकार पूर्ण बजट नहीं लाती है। लेखानुदान यानी 3 महीने का उसमें सरकार बजट लेके आती है ताकि 3 महीने सरकार जब तक ये चुनाव हो तो फिर काम करे। तो फिर जुलाई में जब नई सरकार बन के आती है तो जुलाई में नया बजट लेकर आती है। तो इसलिए ये पूर्ण सत्र है और इसलिए सरकार चाहती है कि इस सत्र में जो पेंडिंग बिल है, और खासकर कौन से पेंडिंग बिल है, जो 3 क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए 3 बिल है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के बिल हैं, उन बिलों को रिप्लेस करने के लिए, जैसे आईपीसी 1860 और एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, इन तीनों कानूनों को की जगह जो दूसरे कानून आ रहे हैं वो सरकार ने आज उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज आ गई है और उस रिपोर्ट के बेस पर अब टेबल नए बिल आएंगे और उन बिलों पर इसी सत्र में ही वो पास होंगे। और इसलिए अब ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो नए नए काम करने का, नए नए कानून बनाने का जो काम चल रहा है और अंग्रेज़ों की निशानियां ख़त्म करने का जो काम चल रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा ये भी है कि 1860 का कानून, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860, ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ जाएगा और ऐसे एविडेंस एक्ट आएगा, ऐसे सीआरपीसी की जगह भी नया कानून आएगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट कानून हैं और इनकी रिपोर्ट आज पेश हो गई है और सरकार इस बेस पर नया बिल लाएगी। मित्रों आज लोकसभा का 1 घंटा आज हंगामा हुआ और उस 1 घंटे के दौरान जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उसको लेकर आज एक रिपोर्ट आनी थी आचार संहिता की, आचार समिति की, और जो एथिक्स कमेटी है उसमें एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा को, जो संसद इस लोकसभा का बाकी समय बचा हुआ है उसमें एक्सपेल करने की उसमें रिकमेंडेशन की गई, यानी अयोग्य घोषित करने की रिकमेंडेशन की गई है। अब उसमें यह भी सवाल है कि क्या महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया जाएगा। अगर वो रिपोर्ट टेबल होती है तो फिर उस पर सारा विपक्ष एकजुट हो गया, वो हंगामा कर रहा है। तीसरा जो टीएमसी है, टीएमसी ने भी अब महुआ मोइत्रा को सपोर्ट कर दिया है और टीएमसी ने आज एक और इंडिकेशन किया है कि अडानी का एक प्रोजेक्ट है पश्चिम बंगाल में। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, वो ओपन है। यानी उन्होंने किस्म से इंडिकेट किया है कि अगर आप महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेंगे, जो अडानी के खिलाफ आपसे सवाल पूछने का जो उन पर आरोप है कि उन्होंने पैसे के बदले सवाल पूछे हैं, तो वो जो है आपके प्रोजेक्ट को पास नहीं करेगी। तो इसलिए भी हो सकता है कि सरकार ने फिलहाल उस रिपोर्ट को रोक दिया गया कि अभी उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दो और फिर देखी जाएगी। और चूँकि एक महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने से या सदन से निकालने से बहुत ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है। लेकिन जो हमको जानकारी मिली है, जानकारी यह है कि जो बसपा के सांसद हैं दानिश अली के खिलाफ भी आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनकी भर्त्सना कर दी है और उसमें कहा गया है कि जो दानिश अली ने समिति की बैठक में हंगामा किया था और वहाँ से वो कागज़ वगज फेंक के बाहर निकले थे और बाहर आके उन्होंने कहा था कि महुआ मोइत्रा का चीरहरण किया जा रहा है, उनसे व्यक्तिगत सवाल पूछे जा रहे हैं, तुम रात को किससे बात करती हो, कितने घंटे बात करती हो, विदेश में एक कमरे में रहे हो, दूसरे कमरे में रहे हो, इस तरह के जो सवाल हैं वो गलत हैं। और फिर जो समिति है उसने पाया है कि जो दानिश अली हैं उनका कंडक्ट यानी बिहेवियरल ठीक नहीं है, तो उनकी भर्त्सना की जाए, उनकी निंदा की जाए। तो फिर दानिश अली ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी, लोकसभा अध्यक्ष को, और कहा कि ये रूल के खिलाफ है कि आप जो कमेटी के सदस्य हैं उस सदस्य के ही खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि आपको जो एजेंडा दिया गया था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच करनी है, तो आप 2 रिकमेंडेशन उस पर कर रहे हो।
एक रिकमेंडेशन महुआ मित्र को एक्सपेल करने का और दूसरा रिकमेंडेशन दानिश अली की भत्सना करने का। तो अगर वो कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट में आप टिकोगे नहीं, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। तो आप कानून के खिलाफ कैसे कर सकते हो? फिर महुआ मित्र भी कुछ सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, क्योंकि महुआ मित्र को पूरी जांच, पूरी जो कमेटी है उन्होंने सुना ही नहीं, उनका पक्ष ही नहीं सुना, एक मीटिंग बुला के ही उसको ख़त्म कर दिया। तो इसलिए हो सकता है कि सरकार इसको टाल दे कि पंगा क्यों करना, अब चुनाव होने वाले हैं, अभी 6 महीने में चुनाव होंगे, तो इससे बढ़िया है कि इसको छोड़ दिया जाए, इस मामले को यहीं। ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जो आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन वो मीडिया से बात करते हैं और उन्होंने कहा कि विपक्ष जो हार का गुस्सा है वो सदन पर ना निकाले, सदन को चलने दे, और जो अब बिल लगे हुए हैं, करीबन 19 बिल इस बार लगे हुए हैं, उन बिलों को पास करने दे। तो प्रधानमंत्री ने बहुत पॉजिटिव अपना रुख अपनाया है और पॉजिटिव एक लाइन दी है कि संसद को चलने दो। जो राज्यों का चुनाव हुआ, 3 राज्य बीजेपी जीत गई है, बम्पर जीत, प्रचंड जीत हुई है, एक में कांग्रेस जीती है, तो वो जीत वहीं खत्म हो गई। अब उसके लिए राज्यों में सरकार बनते रहे, कौन सीएम बनेगा कौन बने, वो बात अब खत्म हो गई। चुनाव तक जो कड़वाहट रहती है, जो मतभेद होता है, वो चुनाव खत्म होते ही खत्म हो जाता है। चुनाव खत्म हो गए, अब तो 5 साल के लिए बात गई। तो अब उस कड़वाहट को आगे लेके नहीं चलना है और संसद में काम करते रहना। ये प्रधानमंत्री ने आज मीडिया के साथ बात की और ये इंडिकेशन किया कि वो पॉजिटिव मूड में है। तो लेकिन इसके बाद क्या विपक्ष चलने देगा? लेकिन विपक्ष ने आज महुआ मित्र को लेके जो एकजुटता दिखाई, और जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने भी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि महुआ मित्र के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, छोटी मोटी बातों पर एक्शन करना, मतलब एक्सपेल करना बहुत बड़ी सज़ा होती है, सज़ा नहीं देनी चाहिए। और आज महुआ मित्र जब मीडिया से मिली तो उनका भी आज रुख बदलाव था। उन्होंने कहा कि वो जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आए तो उस पर क्या कमेंट करें, पहले रिपोर्ट आ जाए तब उस पर कमेंट करेंगे कि एक्चुअल रिपोर्ट में क्या है। तो अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई है, तो अदरवाइज़ इससे पहले महुआ मित्र चिल्लाना शुरू कर देती थी, और उनका जो एक तरीका है बात करने का, एग्रेसिव, जो बहुत ही गुस्से में रहती हैं, तो उसके कारण लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि ये ज़्यादा बोल, जैसे पार्लियामेंट में जब भी कोई भाषण होता है उसमें वो बहुत एग्रेसिव तरीके से भाषण करती हैं। तो आज लेकिन वो बहुत ही शांति थी और उनका मूड बदला हुआ था, रुख बदला हुआ था। तो हो सकता है कि सरकार उनके मामले को फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डाल दे और हाउस को चलने दे, और फिर अब एक सत्र, जैसे मैंने कहा कि अभी तो शीतकालीन सत्र है, 22 तक है, उसके बाद 1 फरवरी से बजट सत्र होगा, वो 10-12 दिन का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और फिर मार्च में, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो सब लोग फिर चुनाव में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप अगर सस्पेंड भी करते हैं, एक्सपेल करते हैं महुआ मित्र को, तो बेसिकली 6 महीने के लिए करेंगे, क्योंकि फिर उनको चुनाव, फिर उनको टिकट मिलेगा। पहले लग रहा था कि महुआ मित्र को टीएमसी टिकट नहीं देगी, लेकिन अब लगता है कि उनको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि अब पार्टी उनकी सपोर्ट में आ गई है। और उसके बाद वो चुनाव, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के नाम से लोग चुनाव जीतते हैं, तो फिर उनका एक शहीद के हिसाब से वो होगी तो चुनाव जीत जाएगी और फिर वो सदन में आएगी। और इस बार जो उन्होंने गलती की थी कि अडानी के खिलाफ जो उन्होंने सवाल पूछे थे, वो अपने मित्र दर्शन हीरानंदानी जो उद्योगपति हैं, उनसे उन्होंने सवाल पूछे थे, और वो दुबई में, यानी पासवर्ड उनका दर्शन हीरानंदानी ने खोला था। तो ये भी एक जो उन पर आरोप था वो इसी सत्र में ख़त्म हो जाएगा। वो अगली बार से अलर्ट हो जाएगी कि अब किसी से नहीं पूछाना है, खुद ही पूछना है। तो इस तरह से मतलब ये बात है। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही। कल फिर हम पार्लियामेंट जाएंगे और फिर वहाँ जो नई जानकारी होगी वो आपसे शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।